बाहर घनघोर अंधेरा है, तेज बारिश हो रही है और इस सूने ठंडे घर में नींद कोसों दूर है। आज के इस विश्लेषण में हम उस खौफनाक सच्चाई का सामना करने वाले हैं जो रात के सन्नाटे में छिपी होती है। तो चलिए इस अंधेरे की गहराई में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात के ठीक 3:03 हुए हैं। कमरा खूब काले अंधेरे में डूबा है और अचानक एक फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन की नीली रोशनी उस पिच ब्लैक कमरे को चीर देती है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा है। आप कॉल उठाते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। बस दूसरी तरफ से एक भारी, खौफनाक सांसों की आवाज आ रही है। ये समय रात के ठीक 3 बजे का वक्त कोई इत्तेफाक नहीं है। सदियों से इसे विचिंग आवर या शैतान का समय कहा जाता है। मान्यताओं की माने तो ये दोपहर 3 बजे का एक खौफनाक उल्टा रूप है। वो समय जब माना जाता है कि ईसा मसीह ने प्राण त्याग दिए थे। शायद यही कारण है कि इंसान इस खास घंटे से हमेशा कांपता आया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक ठोस बायोलॉजिकल सच्चाई भी है। रात के इस पहर में मानव शरीर REM यानी गहरी नींद के चरण में होता है। अगर आप यहां से अचानक जाग जाएं, तो एक भयंकर भटकाव महसूस होता है। शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर गिर जाता है और मेलाटोनिन अपने चरम पर होता है। ये वो पल है जो हमारे शरीर को किसी भी अनजान साए या डर के सामने पूरी तरह से असहाय और कमजोर बना देता है। अब सोचिए, फोन कटने के बाद घर के दालान में रहस्यमयी ढंग से गीले पैरों के निशान दिखाई देने लगते हैं। ये दृश्य हमें 1922 की उस भयानक जर्मन फार्म हाउस की घटना की याद दिलाता है। वहां भी पूरे परिवार के खत्म होने से ठीक पहले अटारी में ऐसे ही किसी अदृश्य साए के कदमों की आहट सुनी गई थी। कोई अंदर आ चुका था। भाग 1, कदमों के निशान और प्रेत। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर की लोक कथाओं में इन खौफनाक हमशक्लों को कैसे देखा गया है। ये तुलना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस्लामिक परंपरा में करीन का जिक्र मिलता है, एक ऐसा आत्मिक जुड़वा जो हमारे ही अंदर रहता है और कभी-कभी हमें बुरी इच्छाओं की ओर धकेलता है। और दूसरी तरफ है नॉर्स माइथोलॉजी का वाडोगर, एक ऐसा प्रेत जो आपके असल में पहुंचने से पहले ही आपके कदमों पर चलता हुआ और आपके काम करता हुआ दिखाई देता है। दोनों ही मामलों में एक दूसरा आप मौजूद है। और अगर हम हिमालय की सर्द चोटियों की तरफ जाएं तो खौफ का यही रूप वहां भी मौजूद है। वहां रात का खौफ उल्टे पैरों वाली किचकन्नी के रूप में सामने आता है, जो सफेद कपड़ों में होती है और इंसान की जीवन ऊर्जा चूस लेती है। या फिर पंचभाया, एक काले कुत्ते के पीछे चलने वाला 5 मुर्दों का एक खौफनाक जुलूस जो सूर्योदय तक अंधेरे में भटकता रहता है। बारिश की बूंदों से भीगी खिड़की के कांच पर अचानक एक काली, लगातार बदलती हुई परछाई उभरती है। यह सिर्फ एक साया नहीं है, यह सीधे तौर पर हमारे उसी इंसानी डर का आईना है जिसे हम कभी देखना नहीं चाहते। भाग 2, हमशक्लों का साहित्य। क्योंकि अपने ही साये से मिलना सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं है, ये क्लासिकल लिटरेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। 19वीं सदी में इस डोपलगैंगर यानी हमशक्ल की अवधारणा ने साहित्य की दुनिया में तहलका मचा दिया था। 1822 में पर्सी शेली ने अपने सपने में खुद की परछाई देखी। 1839 में एडगर एलन पो की विलियम विल्सन आई। फिर 1846 में दोस्तोव्स्की की द डबल और 1886 में डॉग जेकिल एंड मिस्टर हाइड। इन महान लेखकों ने इस डबल का इस्तेमाल इंसान की दबी हुई बुराइयों और खुद के भीतर झांकने के खौफ को एक्सप्लोर करने के लिए किया। ये टाइमलाइन उसी खौफ के बढ़ते सफर को दर्शाती है। अब दोस्तोव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट का ये खौफनाक उदाहरण देखिए। इससे महसूस कीजिए कि अनंत काल कोई बहुत बड़ी जगह नहीं, बल्कि कालिक से काला एक छोटा सा कमरा हो सकता है जिसके हर कोने में मकड़ियां हों। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे एक साहित्यिक हमशक्ल सिर्फ डर नहीं, बल्कि पूर्ण पागलपन और अस्तित्व के खौफ का प्रतीक बन सकता है। और इसी बढ़ते खौफ के बीच कमरे की बत्तियां अचानक टिमटिमाती हैं और घर पूरी तरह से घने काले अंधेरे में डूब जाता है। भाग 3, खौफ का मनोविज्ञान। अब हम इस खौफनाक एहसास के पीछे की क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। हीटोस्कोपी, ये शब्द हमशक्ल के उस सुपरनैचुरल खौफ को हमारे दिमाग की नाजुक न्यूरोलॉजी से जोड़ता है। ये एक ऐसी दिमागी हालत या मतिभ्रम है जहां व्यक्ति अपने ही शरीर को कुछ दूरी से देखता है। ये अक्सर सिजोफ्रेनिया, मिर्गी और बहुत गंभीर स्लीप पैरालिसिस से जुड़ा होता है।
हमारे दिमाग के हिस्सों का ये अंतर वाकई बेहद दिलचस्प है। अगर राइट टेम्पोरोपार्श्व जंक्शन में हलचल होती है तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जैसे आप हवा में तैर रहे हों। लेकिन अगर दिमाग के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट टेम्पोरोपार्श्व जंक्शन में कोई विसंगति होती है तो इंसान को शारीरिक रूप से महसूस होने लगता है कि एक भयावह साया बिल्कुल उसकी हर हरकत की नकल करते हुए ठीक उसके पीछे खड़ा है। सिगमंड फ्रॉइड ने भी अपने निबंध द अनकैनी में इसका विश्लेषण किया था। वो बताते हैं कि ये हमशक्ल जो बचपन में अमरता की एक आरामदायक इच्छा के रूप में शुरू होता है, वो तेजी से हमारे दिमाग में मौत के सबसे बड़े अग्रदूत में बदल जाता है। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे अंदर दबे हुए खौफ और अहंकार का पूरी तरह से टूट जाना है। और अब ये खौफनाक दास्तान अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। बिस्तर के ठीक सामने अंधेरे में चमकती दो लाल आंखें जो एक ऐसे चेहरे पर टिकी हैं जो हूबहू बिल्कुल अपना ही चेहरा है। भाग 4 अंतिम सामना। उस अंधेरे में वो वजूद अब और करीब आ रहा है। रात के 3:27 पर फोन पर जो आखिरी मैसेज मिला था वो चीख चीख कर कह रहा था कि सुबह सूरज निकलने के बाद भी ये खौफ खत्म नहीं हुआ है। मैसेज में कहा गया था, मैं अंदर आ चुका हूं, आज रात फिर मिलेंगे। तो जाते जाते सबसे अहम सवाल यही उठता है, क्या ये हमशक्ल सिर्फ आपके मस्तिष्क के बाएं हिस्से की कोई तकनीकी खराबी है, या क्या वाकई उस घुप अंधेरे में कोई इंतजार कर रहा है आपका ही चेहरा पहने हुए?